हाल ही में मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइस सुनी एक यूट्यूबर से, और उसके ठीक 8 दिन बाद दूसरे यूट्यूबर ने सेम बात बोली। लेकिन जब दूसरे यूट्यूबर ने वो बात बोली तब मुझे लगा कि यार ये बात सही होगी। इसलिए नहीं क्योंकि वो दूसरी बार रिपीट हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दूसरा जो यूट्यूबर था उसकी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है, और जब उसने वो बात कही तो मुझे यकीन करने का दिल किया। तो कैसे एक अच्छी पर्सनैलिटी आप बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 ऐसे पॉइंट्स जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे लोग आपकी बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे और आपके लिए लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इज़ हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, ऐसा इंसान सबको पसंद है जो लोगों को हंसाता है, राइट। हंसना सबको पसंद होता है, लेकिन टेंस रहना किसी को पसंद नहीं होता है। सो अगर आप उन लोगों में से है जो लोगों को हंसा सकते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम सबकी लाइफ में टेंशन बहुत है। आप देखना, लोग स्ट्रेस्ड हैं, लोग अपने पास्ट को लेके टेंस्ड है, लोग अपने प्रेजेंट को लेके टेंस्ड है, और लोग अपने फ्यूचर को लेके भी टेंस्ड है, राइट। बाहर से उनको दिखता नहीं है, लेकिन एज एडल्ट्स लॉट्स ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट देयर पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। तो लोग चाहते हैं कि आप उन्हें हंसाएं, लोग चाहते हैं कि आप उनके टेंस्ड सिचुएशन को भी एक रिलैक्स मूड में कन्वर्ट कर दें, राइट। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक सीरियस डिस्कशन चल रहा होता है और बीच में कोई आदमी जोक क्रैक कर देता है और सब लोग हंसने लगते हैं, राइट। ऐसे लोग दोस्तों सबको पसंद है। ऐसा किसी को पसंद नहीं है दोस्तों, ऐसा आदमी जो एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन इतनी सीरियसनेस क्रिएट कर देते हैं कि सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, राइट। ऐसे लोग सबको पसंद है जो एक टेंस सिचुएशन को भी नॉर्मल कर देते हैं, राइट। और हाउ यू कैन डू इट, द बेस्ट वे इज़ थ्रू अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप में वो एबिलिटी है कि आप बात बात में लोगों को हंसा सकते हैं, एक डेली कन्वर्सेशन हो रहा है और आपने एक जोक क्रैक कर दिया और लोग हंस पड़े, राइट। ऐसे लोग सबको पसंद होते हैं और ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी सबको पसंद आती है, राइट। ये एक स्किल है जो काफ़ी लोगों में नेचुरल होती है और आप इसे डेवलप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई डिफ़िकल्ट स्किल है, कि आप कैसे, आपको ये देखना है कि कैसे इस सेम सिचुएशन को, जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही है, उसको मैं एक ह्यूमर में कन्वर्ट करूँ। अगर आप ये कर पाते हैं then you will have a good chance of being a good personality. The second way how you can improve your personality is by complimenting others. See, अगर ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके लिखते हैं कि धवल आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि धवल योर शर्ट इज़ गुड, तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। अगर मैं भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि यार द वे यू टॉक्ड वॉज वंडरफुल, इस तरह से तुमने सिचुएशन को हैंडल किया, वो अमेजिंग था, आप में जो स्किल है ना वो मुझे सीखनी है, क्या मुझे आप सिखाएंगे, राइट। तो इस तरह से लोगों को जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वाओ यू लुक नाइस, आप ये शर्ट आपका अच्छा है, ये ड्रेस अच्छा है, जिस एक डेली सिचुएशन में भी लोगों के स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स को भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, राइट। सबको तारीफ़ें सुनना पसंद है। हाँ, फेक तारीफ़ नहीं करना है, अगर नहीं अच्छा है तो नहीं बोलना है, ज़बरदस्ती फेक तारीफ़ नहीं करना है, बट जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको सच में लगता है कि ये चीज़ किसी आदमी में अच्छी है तो कॉम्प्लीमेंट देम, राइट। उनको ये अच्छा लगेगा और लोगों को वो लोग हमेशा पसंद आते हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं, राइट। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जेन्युइन तारीफ़ करनी है। सो डू कॉम्प्लीमेंट अदर्स, इट विल ऐड टू योर पर्सनैलिटी। थर्ड वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इज़ बाय हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सी, हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे बात करते हैं लोगों से, या फिर बोल के, या फिर मैसेज करके, या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन कम्युनिकेशन होता है। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट सर्वाइव। तो लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगा तो आपकी पर्सनैलिटी को ये एक बीच में आएगा, राइट। यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो नेगोशिएशन स्किल्स हो, चाहे वो कन्विंसिंग स्किल हो, या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स हो। जो मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोला वो भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। किसी भी तरह से अगर आप किसी सिचुएशन को अपने बोलने की वजह से एक रिज़ल्ट अच्छा लेके आते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐड करता है, राइट। मान लीजिए कि एक ग्रुप है जहाँ पे बहुत ही डिस्प्यूट चल रहा है और 5-6 लोग हैं जो शांत बैठे हैं कॉर्नर पे, जो देखते ही रहे हैं, लेकिन एक आदमी आता है जो कॉन्फ्लिक्ट को या डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देता है और बहुत ही स्मार्ट वे में रिजॉल्व करता है बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल। तो उसकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली लोगों को अच्छी लगेगी,
राइट। आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप सिलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर को आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका वे ऑफ हैंडलिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगा, राइट। आपको सब कुछ आता है लेकिन अगर आप बोल नहीं पाए, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो इन एनी सिचुएशन द वे यू हैंडल द कन्वर्जेशन मैटर्स अ लॉट। और जिस तरह से आप कन्वर्जेशन हैंडल करोगे जितनी अच्छी तरह से, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी ऑलवेज इंप्रूव होगी। सो इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 4th वे हाउ यू कैन इंप्रूव योर पर्सनैलिटी इज़ बाय हेल्पिंग अदर्स। सी बहुत सारे लोग ना मोनोपोली बेस होते हैं कि मुझे ये काम आता है, मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं, या फिर मैं उसे क्यों हेल्प करूँ, वो अपने आप करेगा। सी यू डोंट हैव टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पर्सनैलिटी। एक अच्छी पर्सनैलिटी कब होती है आपकी? जब आप लोगों की हेल्प करते हैं। 2 तरीके से लोगों की हेल्प की जाती है। पहला, जब लोग पूछते हैं आपको कि प्लीज़ हेल्प मी एंड यू हेल्प देम, राइट। लोग इसमें भी हिचकिचाते हैं कि पूछते हैं फिर भी हेल्प नहीं करते। एंड द सेकंड कैटेगरी इज़ कि बिना पूछे भी लोगों की हेल्प की, सामने से पूछा कि कैन आई हेल्प यू। सी ये दोनों चीज़ों में आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। जब आप लोगों ने आपसे मदद मांगी और आपने दिल से उनकी हेल्प की तो वो आपको पसंद करेंगे, राइट। और अगर उन्होंने नहीं पूछा और सामने से आपने पूछा कि कैन आई हेल्प यू, और आप दिल से आपने उनकी हेल्प की, तो भी वो आपको पसंद करेंगे। सो दीज बोथ थिंग्स हैव चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर पर्सनालिटी। लेकिन अगर आप जानबूझ के उनकी हेल्प नहीं करोगे तो ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हेल्प करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। सो मेक श्योर यू हेल्प अदर्स। पूरे दिल से लोगों को हेल्प कीजिए, ज़्यादा ग्रज दिल में मत रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, राइट। तो जितनी पॉसिबिलिटी लोगों की हेल्प करनी है करिए। इट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन एंड ऑल्सो एड्स टू योर पर्सनैलिटी। 5th वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इज़ बाय बीइंग गुड इन योर प्रोफेशन। सी बहुत बार हम लोगों को देखते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन किस प्रोफेशन में है, राइट। लेकिन हमें मान लीजिए कि 10 लोग खड़े हैं और हमको सब लोग सेम ही लग रहे हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि वो जो बीच में जो आदमी खड़ा है ना, जो सबकी तरह ही दिख रहा है, ही इज़ एट अ सीनियर लेवल पोजीशन इन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। तो आपका ना उस आदमी को देखने का नज़रिया अचानक ही बदल जाएगा। चाहे उसने भले ही नॉर्मल कपड़े पहने हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अचानक इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज हिज प्रोफेशन, हिज स्किल्स एंड हिज एक्सपर्टीज इन हिज प्रोफेशन एडेड टू हिज पर्सनैलिटी। क्योंकि वो अपने काम में अच्छे थे, जिनकी वजह से उन्होंने रिजल्ट लाए, तो उनके काम ने उनकी पर्सनैलिटी को ऐड किया। सो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपनी मेक श्योर यू लर्न द रिलेवेंट स्किल्स एंड यू वर्क हार्डर इन योर प्रोफेशन। मीन्स आप अपनी प्रोफेशन में अच्छे बन जाओ, जिससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी पर्सनैलिटी मतलब अच्छे कपड़े पहनना। बाहर से तो आप कितने भी दिखावा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल टेस्ट का टाइम आएगा, देन यू विल फेल। सो द व्हाट मैटर्स इज नॉट ओनली द आउटर अपीयरेंस बट ऑल्सो योर इनर एबिलिटीज़, राइट। और वो कब होगी? जब आप अपने प्रोफेशन में अच्छे होंगे। आप अपने अगर प्रोफेशन में अच्छे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। आप अभी देख सकते हो नारायण मूर्ति को, रतन टाटा को, उनकी पर्सनैलिटी में, उनको खाली देख के, अगर उनको आप उन्हें नहीं जानते तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा कि ही इज़ सच बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। लेकिन जब उन्हें आपको पता चलेगा कि दे आर द फाउंडर ऑफ $multi-million मल्टीनेशनल कंपनी, तब उनकी पर्सनैलिटी अचानक इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सो व्हाट मेक्स अ गुड पर्सनैलिटी इज बीइंग गुड इन योर प्रोफेशन। लास्ट वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इज बाय बीइंग एम्पैथेटिक। व्हाट इज़ एम्पैथेटिक या एम्पैथी? यानी कि ये एक एबिलिटी है जिससे आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और उस हिसाब से एक्ट करते हैं, राइट। बहुत बार बहुत सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें लोग कहते नहीं हैं आपको, लेकिन आपको सामने से समझना पड़ता है और उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, राइट। कोई सामने वाला आदमी गुस्सा है, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ के आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप समझ नहीं पाए तो हो सकता है मैटर और वर्स हो जाए और आप एक आर्ग्यूमेंट में चले जाओ, राइट। व्हाट मेक्स यू वाइज ह्यूमन एंड अ गुड पर्सनैलिटी इज़ कि आप समझ रहे हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और उस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कर लिया, राइट। स्मार्टली एक टेंस सिचुएशन को ईजी बना दिया, या फिर एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया, राइट। या फिर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता था लेकिन आपने रोक दिया। सो समटाइम्स कुछ इस तरह से कन्वर्सेशन करना या फिर कुछ ना बोलना बेस्ड ऑन अदर पर्सनस फीलिंग्स इज़ ऑल्सो अ स्किल, और उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा दैट मेक्स यू अ गुड पर्सनैलिटी। क्योंकि बीइंग एम्पैथेटिक हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ हाउ यू डील विथ ह्यूमंस। आप लोगों के साथ जिस तरह से डील करते हो उसमें एम्पैथी बहुत बड़ा रोल है,
राइट। तो जितने एम्पैथेटिक आप हो उस हिसाब से आप अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करोगे, और अगर आपने अच्छे से सिचुएशन हैंडल कर ली तब सामने वाला आपको बोलेगा नहीं शायद, लेकिन वो समझ जाएगा कि इन्होंने बहुत ही स्मार्टली सिचुएशन हैंडल किया, एंड दैट मेक्स यू अ गुड पर्सनैलिटी। सो दीज वेर द 6 वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। इससे भी ज़्यादा वेज है जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट टू कीप द वीडियो शॉर्ट आई हैव लिस्टेड ओनली 6 वेज। इफ़ यू वांट मोर वेज, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन से और तरीके चाहिए पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट मोर वेज टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। टिल देन, दिस इज धवल गजेरा signing off. See you.